Exercise 1.2 question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 or any natural number. अगर कोई नेचुरल नंबर होगा तो 6 टू दी पावर n का लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकता है, ये हम लोगों को पूछा है। तो किस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है? एक एग्जांपल देखिए, 10 इस नंबर का लास्ट डिजिट कितना? 0। 20 इस नंबर का लास्ट डिजिट कितना? 0। 30 इस नंबर का लास्ट डिजिट कितना? 0। सो ये नंबर क्या है? अगर ये नंबर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है सो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। देखिए 10 ये 5 से डिविजिबल होगा, 20 भी 5 से डिविजिबल होगा, 30 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, इफ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी n बिलोंग्स टू कैपिटल N end with the digit 0 then it is divisible by 5। अगर 6 टू दी पावर n 6 टू दी पावर n का अगर लास्ट डिजिट 0 है से वो क्या होगा? वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर कैपिटल N क्या है? कैपिटल N नेचुरल नंबर है। तो अगर 6 टू दी पावर n का अगर लास्ट डिजिट 0 है सो वो 5 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n मस्ट कंटेन द प्राइम नंबर। मतलब 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें एक प्राइम नंबर 5 भी रहेगा, अर्थात 6 टू द पावर n का एक फैक्टर 5 भी होना चाहिए। बट 6 टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6, एक कितना तक जाएगा? वो n टाइम्स तक जाएगा, तब तो 6 टू दी पावर n आएगा। आप देखिए हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए 6 टू दी पावर n में देखिए हम लोगों ने सिर्फ दो प्राइम नंबर को पाया हो। यहाँ पर देखिए एक 2 और एक 3, लेकिन यहाँ पर कोई 5 नहीं है, अर्थात कोई प्राइम नंबर 5 नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट प्राइम नंबर। से यहाँ पर कोई प्राइम नंबर नहीं है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n आर 2 and 3। मतलब 6 टू द पावर n का अगर लास्ट डिजिट 0 है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो क्या होगा? उसमें 5 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 and 3 है, मतलब ये नॉट पॉसिबल है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या बोल सकते हैं? देयर आर नो अदर प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n में क्या है? 2 and 3 के सिवा और अदर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर नहीं है। So there is no natural number for which 6 to the power n end with the digit 0। मतलब क्या हुआ? 6 to the power n का कोई लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। कब होगा? अगर 6 to the power n का अगर फैक्टर 5 प्रेजेंट रहता तब होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है? 2 और 3 प्राइम नंबर प्रेजेंट है, इसलिए 6 टू दी पावर n का लास्ट डिजिट कभी 0 नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा? एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को दो नंबर दे दिया है, एक ए नंबर और दूसरा ए नंबर। तो हम लोगों को पूछा है कि ये क्यों कॉम्पोजिट नंबर है।
तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या पढ़ा था, जब किस नंबर को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोल सकते हैं, अगर किसी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इस फॉर्म में लिख पाएंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। तो हम इसको देखेंगे कि इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का फॉर्म में लिख पाता हूं और नहीं। चलिए देखता हूं। सो तो हमने क्या देखा, 7 × 11। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 13 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 13 प्रेजेंट है, मतलब 13 ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने 13 कॉमन ले लिया। अगर 13 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या रहा, 7 × 11, 7 × 11, और यहाँ पर क्या रहा सिर्फ 1, तो 13 रहा। 7 × 11 कितना होता है, 7 × 11 होता है 77, प्लस क्या रहेगा 1, तो अब क्या हो गया 13। 77 प्लस 1 क्या होता है, 77 प्लस 1 78 होता है। तो 13 × 78 क्या हुआ 13। 78 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 2 × 3। सो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखिए ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इस नंबर के हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का फॉर्म में लिख पाया हो। सो ये इसलिए ये नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर। अब इस तरह से ए भी क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें 5 प्रेजेंट है, और यहाँ पर देखिए 5 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है 5, इसलिए हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 7, यहाँ पर क्या रहेगा 6, 5 को हमने कॉमन ले लिया तो 5 तो नहीं रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा 4, 3, इसके बाद क्या रहेगा 2, 1 को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 1 को लेना नहीं लेना बराबर बात है, इसलिए हम 1 को नहीं लेगा, सिर्फ 2 को लिया। और देखिए यहाँ पर 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो 5 को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा। आप देखिए अगर इसका हम लोगों ने प्रोडक्ट किया तो ये क्या होता है 1008 प्लस क्या होगा 8, तो ये क्या हो गया 5 × 1009। तो ये क्या हो गया, ये एक प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इस नंबर को भी हम लोग ने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का फॉर्म में लिख पाया हो। अगर किसी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का फॉर्म में लिख पाए हो तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। देयरफॉर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अब देखिए क्वेश्चन, there are 156, 208 and 260 students in a group A, B, C respectively। तो देखिए ग्रुप ए बी और सी में 156, 208 एंड 262 स्टूडेंट है। buses are to be hired to take them for a field trip। तो फील्ड ट्रिप के लिए हम फील्ड ट्रिप के लिए क्या हुआ, बस को हायर किया है। Find minimum number of buses to be hired if the same number of students be accommodated in each buses। तो यहाँ पर देखिए अगर मिनिमम नंबर ऑफ बसेस को अगर हायर करना है तो ईच बसेस में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट को डालना पड़ेगा। अगर ईच बसेस में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग डाल पाया तब क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस क्या होगा, रिकमेंड होगा। और अगर हम लोग ने मैक्सिमम नंबर अगर स्टूडेंट डाला हो तब क्या होगा, मैक्सिमम मतलब क्या होता है एसीएफ। तो इस बसेस में हम लोगों ने कितना स्टूडेंट को डाला हो, इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करना होगा, 156, 208 और 260 का एसीएफ, क्योंकि मैक्सिमम नंबर डालना पड़ेगा और मैक्सिमम कब आता है एसीएफ से। देखिए चलिए इस तरह से करता हूं, द नंबर ऑफ बसेस विल बी मिनिमम if each bus accommodated
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हमने बोला है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बस मस्ट बी ऑफ HCF ऑफ 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो HCF हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अदर मेथड से हम भी आप HCF निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। तो देखिए 156 को किस तरह से प्राइम फैक्टर से निकालता हूँ। 156 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया, कितना है 78, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना है 39, 3 से डिवाइड किया, कितना आया 30, 13 से डिवाइड किया, कितना आया 1। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कितना 2, कितना टाइम हुआ 2 टाइम रिपीट हुआ, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। तो 156 इक्वल टू कितना हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। 208 मतलब इसको 2 से डिवाइड किया पहले तो कितना आया 104, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 52, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 26, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 30, फिर 13 से डिवाइड किया तो कितना आया 1। सो 2 यहाँ पर देखिए 4 टाइम रिपीट हुआ, इसलिए 2 की पावर 4 इंटू क्या होगा 30। अब 260 को इस तरह से करेंगे, 2 को हम ले 260 को हमने 2 से डिवाइड किया 130, 130 को 2 से डिवाइड किया 65, 65 को 5 से डिवाइड किया 13। इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2 टाइम 2 आया, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13। तो आप देखिए HCF क्या होगा, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 2 स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन क्या है 2 स्क्वायर। तो HCF क्या हुआ यहाँ पर 2 स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर 13, तो 2 स्क्वायर इंटू 13। तो 2 स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4 इंटू 13 मतलब कितना हुआ 52। So in each bus 52 student can be accommodated. So each bus में 52 स्टूडेंट एकोमोडेट कर सकते हैं। आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट को हम लोग 52 से जब डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बस फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए मिनिमम नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय 52। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ 156 प्लस 208 प्लस 260 बाय 52। अगर इसका हम लोग सम करेंगे तो कितना 6624 बाय 52, तो कितना आएगा 18 बसेस। सो आंसर है 18 बसेस। So 18 number of buses will be hired if the same number of students be accommodated in each bus। चलिए ये हो गया, और क्वेश्चन कर लेता हूं। यहाँ पर क्या बोला है, ए मेसन हैज टू फिट ए बाथरूम विथ स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। तो ये क्या कर रहा है, एक मेसन क्या कर रहा है बाथरूम फॉर्म कर रहा है किससे, लार्जेस्ट साइज ऑफ मार्बल के साथ। तो देखिए द साइज ऑफ द बाथरूम कितना हुआ 10 फीट बाय 8 फीट। व्हाट वुड बी द साइज इन इंची ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द साइज इन इंची ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड। तो टाइल का साइज क्या होगा, तो देखिए टाइल का साइज निकालने के लिए देखिए हम लोगों ने के 2 क्लू दिया है। यहां पर देखिए क्या बोला है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, लार्जेस्ट, और यहां पर क्या बोल दिया है इंची बोल दिया है, लार्जेस्ट और इंची। यहां पर क्या है एक फुट में है, तो हम फुट में से पहले क्या करेंगे इंची में कन्वर्ट करेंगे। इंची में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट बोला है, तो लार्जेस्ट बोला है मतलब जब लार्जेस्ट होता है तब क्या होता है HCF, मतलब इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो इस दोनों का जो HCF आएगा वही होगा उस टाइल का साइज। तो चलिए निकालता हूं, लेंथ ऑफ द बाथरूम क्या हुआ 10 फीट। अब इसको क्या करेंगे इंची में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंची बोला है 10 इंटू 12 क्या हुआ 120 इंचेस। ब्रेथ ऑफ द बाथरूम कितना आया 8 फीट, उसके भी इंची में कन्वर्ट करेंगे 8 इंटू 20 तो कितना आया 96 इंची। आप देखिए लेंथ पता चला है, ब्रेथ भी पता चला है, तो अब एरिया ऑफ बाथरूम कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब कितना होगा
120 इंटू 96, 120 इंटू 96 हो गया है। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, टाइल का जो साइज होगा उसको हम निकालेंगे। तो टाइल का साइज क्या होगा, ये 120 और 96 का जो एचसीएफ होगा वही होगा टाइल का साइज। तो चलिए 120 और 96 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग देखिए इस तरह से एचसीएफ निकाल रहा हूं, आप लोग अगर चाहते हैं तो दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 120 को अगर हमने 96 से डिवाइड किया तो कितना आया 24। अब 96 को अगर 24 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया 24 4 जा 96। आप देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोगों का एचसीएफ। तो रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तब ये क्या हो जाता है एचसीएफ। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए डिवाइजर क्या है 24, तो 120 और 96 का एचसीएफ क्या कितना होगा 24। तो 120 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 19 6 इंटू 24। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर है, सो 96 क्या होगा एचसीएफ नहीं होगा। 96 को हम देखिए हमने क्या किया, फिर 24 से डिवाइड किया तो आप देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब क्या होता है डिवाइजर होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा 120 96 का 24। देखिए हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोगों ने क्या किया एचसीएफ निकाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कोई दूसरे मेथड से तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ये 2 नंबर का हम लोग को देखने एचसीएफ निकाला। तो अब ये जो आंसर होगा यही होगा वो मार्बल का साइज का साइड। सो एरिया ऑफ बाथरूम कितना हुआ 120 96, एचसीएफ कितना है 24। तो आप देखिए द साइड ऑफ द टाइल क्या होगा 24 इंची। सो एरिया ऑफ ए टाइल क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या बोल दिया स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर मार्बल टाइल। तो अगर साइड 24 हो गया तो एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। देखिए ये क्या हो गया 24 स्क्वायर। सो आप देखिए एरिया ऑफ टाइल क्या हो गया 24 स्क्वायर, मतलब 24 इंटू 24। तो देखिए हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, मतलब बाथरूम का एरिया को अगर टाइल का एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ टाइल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स मतलब टोटल एरिया ऑफ बाथरूम बाय एरिया ऑफ ईच टाइल्स। तो टोटल एरिया ऑफ बाथरूम कितना हुआ 120 इंटू 96 बाय 24 इंटू 24। अगर हम सिंप्लीफाई किया 24 5 जा 120, 24 4 जा 96, तो कितना है 20। सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज 20।